देखो, और एंटायर लाइफ इज अ पैराडॉक्स। क्या तुम इस चीज़ से एग्री करते हो? और अगर तुम इस चीज़ से एग्री नहीं करते हो तो शायद ये वीडियो देखने के बाद एग्री करने लग जाओगे, बिकॉज येस दैट इज ट्रू। एंटायर लाइफ इज अ पैराडॉक्स। अगर तुम पूरी लाइफ को देखते हो तो उसमें जितनी भी चीज़ें जो हो रही हैं, अगर तुम उसको एक स्पेसिफिक एंगल से देखो तो हर एक चीज़ के अंदर ये कॉन्सेप्ट लगता ही है, एंटायर लाइफ इज अ फकिंग पैराडॉक्स, सो दैट इज ट्रू। एंड हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? लेट मी टेल यू दैट। अगर मान लो तुम फिजिक बनाने की कोशिश करते हो, अगर मान लो तुम फिजिक को बनाने की कोशिश करते हो, नहीं फिर तुम ट्रेनिंग करते हो, तो ट्रेनिंग करने के टाइम पे तुम काफ़ी ज़्यादा वीक फील करते हो, ये काफ़ी ट्रू चीज़ है। अगर तुम एक्चुअली में नॉलेज को गेन करना चालू कर देते हो तो तुम एक्चुअली में ये रियलाइज़ करते हो कि तुम कितनी ज़्यादा कम नॉलेज है, तुम और काफ़ी ज़्यादा लेस नॉलेजेबल फील करना चालू कर देते हो। अगर तुम कोई भी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक और हार्ड तरीके से काम करना चालू करते हो, तुम एकदम अपोजिट ही उससे फील करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रू चीज़ है और ये हर एक इंसान फील करता है और तुम ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जानते हो, राइट? बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर मान लो तुम कोई स्पेसिफिकली, अगर मैं मान लो आई एम ए यूट्यूबर, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर तुम यूट्यूब के ऊपर काम करते हो तो तुमको मालूम ही है कि एक टाइम के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करना चालू कर देते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लाइक व्हाट द फक, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई थिंक आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लाइक इट इज़ अ सो ट्रू थिंग और ये चीज़ें एक्चुअली में होती हैं। अगर तुम ऐसा काम करना चालू कर देते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करना चालू कर देते हो और ये हर एक चीज़ के अंदर होती है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कम ही एग्जांपल मैंने तुमको दिए हैं। चीज़ों को तुम जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तुम एक्चुअली में उसके ऊपर इतना ही ज़्यादा कंट्रोल लूज करते हो और ये हर एक चीज़ के अंदर होती है। इवन इन अ रिलेशनशिप, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल दैट पर्सन मोर हार्डली, सी और ही विल गो आउट, ही विल गो, दैट्स इट। सो दिस इज अ थिंग और हर एक इंसान ये चीज़ जानता है और तुमको भी ये चीज़ पता है। और अगर तुमको मालूम है, अनफॉर्चुनेटली अगर तुमको नहीं मालूम है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पैराडॉक्स एंड व्हाट द फक यू आर टॉकिंग अबाउट, देन नो प्रॉब्लम, फक इट, बिकॉज तुमको काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ इसके बारे में सीखनी चाहिए। गो एंड नो अबाउट दिस, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस वीडियो। एंड नाउ आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू दैट you tell me guys, why this happens? Like we all know this is a thing and life paradox, but why this is happening, why this happens, why is that? क्या तुम लोग इस चीज़ का एक डीपर रीज़न जानते हो कि ये चीज़ क्यों होती है? You don't know, but I know. Ask me. I know. Well, look at you. Ask. I mean, Ask me. you're perfect. Ask me. अगर तुम हर एक चीज़ को एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और अगर तुम साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट रखते होगे तो तुम ये चीज़ जरूर जानते होगे कि साइकोलॉजिकली लाइफ पैराडॉक्स एंड लाइफ इज़ अ पैराडॉक्स, और लाइफ पूरी जो पैराडॉक्स से हमको का फील होती है ये सिर्फ और सिर्फ बस एक ही साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से होती है, विच इज़ और फकिंग एवोल्यूशनरी मिसमैच और नथिंग एल्स। अगर तुम साइकोलॉजी और अगर तुम ह्यूमन नेचर और ह्यूमंस को स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो शायद तुम ये चीज़ जानते होगे, बिकॉज एवोल्यूशनरी अगर तुम इस चीज़ों को देखो देन बाय वी आर फीलिंग दैट वे। अगर तुम हर एक चीज़ को देखो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ही चीज़ हो रही है जो कि हम लोग इंटरनली फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज आवर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। लिसन दिस लाइन, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। Our brain is actually trying to protect us. That is the reason we are feeling that way or nothing else. Because अगर तुम अभी से और अगर तुम ह्यूमंस की हिस्ट्री को पढ़ो और एवोल्यूशन को स्टडी करो then you will realize और understand that अभी से 5 या फिर 4 या फिर 10,000 ईयर्स पहले हम लोग केव मैन में रहा करते थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी, वहाँ पर काफ़ी सर्वाइवल काफ़ी हार्ड था। तो उस टाइम पर अगर तुम्हारे की चीज़ों को करना चालू कर दोगे, इफ़ यू विल ट्राई टू डू एवरी सिंगल थिंग, तो उसके वजह से क्या होगा कि तुम्हारा सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है, तुम मर सकते हो, तुम्हारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ सकती है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि थ्रू आउट द एवोल्यूशन कम्प्लीटली काफ़ी सालों के बाद से हमारा ब्रेन काफ़ी एक एवोल्यूशनरी वाइड हो चुका है अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहने के लिए। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। सो थ्रू एवोल्यूशनरी हमारा ब्रेन हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे ही हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें करना चालू कर देते जो कि हमारे सर्वाइवल को रिस्क में डाल सकता है। दिस इज़ आवर ब्रेन जो कि एक्चुअल में करने की कोशिश करता है। और तुम सोच रहे हो कि आज के टाइम पे तुम देखो तो बॉडी और ये सब चीज़ें करने में कौन सा हमारा सर्वाइवल रिस्क में आ रहा है। ट्रू, दैट इज़ ट्रू, बिकॉज आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग वही चीज़ें करते हैं, उसी चीज़ों से अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है जो कि एक्चुअल में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी अपनी लाइफ बिकॉज आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग उसी चीज़ों से काफ़ी सक्सेसफुल बनते हैं जिन चीज़ों की वजह से हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है।
और आज का पूरा मॉडर्न वर्ल्ड इसी चीज़ से पूरे तरीके से अब्जॉर्ब्ड है। तो आज के टाइम पे अगर हम लोग वो चीज़ें करते हैं तो हमारा ब्रेन अभी भी अपने इस मॉडर्न वर्ल्ड के जैसे वायर्ड नहीं हुआ है। तो हमारा ब्रेन अभी भी वही पुराने एवोल्यूशनरी वायरिंग के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। दैट इज द रीज़न हम लोग इस टाइप से फील करना चालू कर देते हैं, बिकॉज आवर ब्रेन इज ट्राइंग टू फकिंग प्रोटेक्ट अस। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। तो क्या तुम समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So why life feels paradox? Because हम लोग अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करते हैं और हम लोग वो चीज़ें करते हैं जो कि हमारे ब्रेन को लगती हैं कि हमें काफ़ी रिस्क में आ सकती हैं। So our brain is actually trying to protect us, nothing else. और why it is happening? You already know because मैंने ये चीज़ बता रखी है। So it is a thing. और क्या तुम इस चीज़ से एग्री करोगे? Of course तुम एग्री करो या फिर ना करो, but that is the truth. So why this is happening? You already know. So it is a very interesting thing, right? Because अगर तुम इन सब चीज़ों को थोड़े से ध्यान से देखो then our brain is actually just trying to protect us. और that is the same thing. हम लोग एक्चुअल में अपनी जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते तभी हमारा ब्रेन एक्चुअल में अपने को ऐसी चीज़ फील करवाना चालू करता है जिससे कि हम लोग उस चीज़ को करना बंद कर दें ताकि हम लोग काफ़ी कंफर्ट में फिर से चले जाए और हमारी लाइफ में कोई भी दिक्कत ना आए। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट कि आज के टाइम पे अगर तुम कोई भी चीज़ करना चाहते हो सक्सेसफुली, जस्ट फकिंग डू दीज थिंग्स, फक योर इंटरनल फीलिंग्स। दिस इज अ थिंग because our brain is so fucking outdated according to this modern world. So do you like this video? No? Fine. Yes? Fine.